हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की सब नए वीडियो में हम लोग क्लास 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। और पिछले दो पार्ट्स में हमने जाना था कि कैसे कैसे कोई भी रिएक्शन कैसे होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ कैसे रिएक्शन करता है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, और कई प्रकार के रिएक्शंस को हमने आगे पिछले दो पार्ट में डिस्कस किया था। और इस पार्ट में हम ये जो टॉपिक है, What do all acids and all bases have in common? सभी एसिड्स और सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है, इस पार्ट से हम लोग इस टॉपिक से इस पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो के एंड तक जरूर बनते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है। इस एक्टिविटी में यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे डाइल्यूट HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। किसका प्रयोग किया गया? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक बीकर में, और यहाँ से ना तार जोड़कर एक स्विच बल्ब जलाकर बिजली पास करवाया जा रहा है। अब तो एक इस एक्टिविटी में क्या बताया जाता है, इस एक्टिविटी को समझते हैं। देखिए, सपोज कि हम लोग जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है HCl, यानी सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? HCl। और मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जो जितने भी एसिड्स होते हैं ना, वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो एसिड को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन आयन, है ना। अब सुनिए ध्यान से, अब ये जो एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें जब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पास करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी HCl के से टकराता है और इस H+ आयन को तोड़ के अलग कर देता है। ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब हम लोग इसमें बिजली पास करवाएंगे, तो ये जो बल्ब होता है, ये बल्ब सुनिएगा ध्यान से दोस्तों, ये जो बल्ब होता है, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा एसिड के केस में, है ना। तो ये होगा, क्यों होगा हमें पता है। देखिए, है ना, जैसे कि एसिड H+ आयन प्रोड्यूस किया तो इसमें H चार्ज है। और उसी तरीके से जब भी कोई चार्ज पार्टिकल से क्या होता है? बिजली पास करता है। तो इसी चलते यहाँ पे जो H+ आयन यानी जो जितने भी एसिड्स होंगे, उसमें बिजली क्या हो जाएगा? इजीली पास कर जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि कुछ सोल्यूशन, जैसे ग्लूकोज है, अल्कोहल, ये कोई भी आयन्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो एसिड में इलेक्ट्रिक आयंस प्रोड्यूस होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं? पास कराते हैं। तो एसिड H+ आयन को कंटेन करता है। और ठीक है, तो H+ आयन एज कैटायन, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कैटायन होते हैं, और निगेटिव चार्ज जिसे हम लोग एनायन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, है ना, जिसमें कि HCl में H क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और Cl यानी क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे कई एसिड्स के नाम दिए गए हैं। देखिए, ये यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, H+ आयन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जिसमें कि H2SO4 यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, और H2 यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो CH3COOH, CH3COO, ये यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पे लास्ट में जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिवली चार्ज है ना। तो यानी कि एसिड्स में भी क्या है? एनायन और कैटायन प्रेजेंट है। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज, जो कि हाइड्रोजन आयन होते हैं, और जो उनमें सॉल्ट्स जो छुपे हुए रहते हैं, जैसे कि जो भी आपका एलिमेंट्स होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ हो गया। अब तो हमें ये एसिड में ये पता चलता है, एसिड में क्या कॉमन है? एसिड में कॉमन है H+ आयन। ठीक है। और बेस में होता है OH आयन। ठीक है। यहाँ पे बेस का हम लोग थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे कोई बेस है, जैसे कि NaOH, है ना, हाइड्रोक्साइड, ये देखिए H+ आयन एसिड में ये होता है, और बेस में ये होता है बेस में, और ये होता है एसिड में। ठीक है। जब भी किसी चीज़ में अगर OH लगा हो, जैसे कि NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, समझ जाइए बेस, जिसमें कभी OH लगा हुआ है। ठीक है, OH लगा हुआ क्या है? वो बेस है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कोई चीज़ समझ में आया होगा। अब
एक टॉपिक है, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन, देखिए व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन, क्या होगा अगर एसिड चाहे बेस को, क्या होगा अगर हम लोग अगर एसिड को चाहे बेस को अगर हम लोग किसी वाटर सोल्यूशन से गुजारते हैं तो क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे एक NaCl लिया गया है, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl, सॉल्ट होता है जिसको आपको क्लीन करके एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, ठीक है ना, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने डाल दिया सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसी में कोई कंसनट्रेटेड यानी बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, तो आपको कंसनट्रेटेड तो आपको टीचर की हेल्प से अपने स्कूल में कीजिएगा, अपने सब लोग ट्राई नहीं कीजिए, यहाँ पे डाइल्यूटेड की बात नहीं हो रही, कंसनट्रेटेड की बात हो रही है, डाइल्यूटेड से ज़्यादा खतरनाक कंसनट्रेटेड होता है, तो यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 का प्रयोग किया गया है इस, यानी किसमें, किसी भी मतलब सोडियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दिया गया, यानी सॉल्ट, और पहले से सॉल्ट है उसमें और उसमें एसिडिक सॉल्यूशन में सॉल्ट डाल दिया गया। अब क्या तुम एब्जॉर्ब करोगे, इसमें से कौन सा गैस प्रोड्यूस, जो गैस प्रोड्यूस होगा वो कौन सा गैस होगा, ठीक है, और उसको आपको डेरिवेटिव से पास कराना है। तो देखिए तो वो गैस जो कि इसमें प्रोड्यूस हुआ है, अब तुम्हें क्या करना है, उस गैस को ड्राई लिटमस पेपर पे और वेट ब्लू लिटमस पेपर से पास करवाना है। क्या किसी वो लिटमस पेपर चेंज होगा, देखिए पहले बात तो गैस है, अगर ड्राई से गुजारेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, है ना, अगर उसको गीला से डालेंगे, ठीक है, तो अगर वो ब्लू लिटमस पेपर है तो वो रेड हो जाएगा, अगर वो एसिडिक होगा तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा, है ना। तो इन दी केस लिटमस पेपर चेंज कर रहा हो जरूर होगा, क्योंकि वो एसिडिक सोल्यूशन से निकला हुआ है ना, और उसका वो कलर क्या कर देगा, चेंज कर देगा, क्योंकि उसमें जो गैस निकला है वो HCl निकला है, और जो देखिए प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस है पहले दोस्त लोग, यानी गैस क्या है, HCl यानी एसिड है, तो अगर हम लोग एसिड से अगर किसी चीज़ को पास आउट करवाते हैं, एसिड से अगर ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, तो इस ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, है ना। फिर वह भी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, क्या ड्राई लिटमस क्या HCl क्या गैस है, हाँ गैस है, क्योंकि वो ड्राई लिटमस पेपर पे कुछ असर नहीं हुआ है, और HCl का सोल्यूशन है, देखिए नो सॉरी दूसरा मिस्टेक हो गया, कह रहा है कि ड्राई HCl गैस का क्या करेक्टर है, क्या उसके एसिडिक करेक्टर कैसा होगा, तो कोई नो चीज़, क्योंकि वो बदलेगा ही नहीं, लेकिन वो सोल्यूशन में होगा तो जरूर हो जाएगा, वो रेड से ब्लू से रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी था जो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो एक्सपेरिमेंट जो है, ये एक्सपेरिमेंट है, देखिए अब ये एक्सपेरिमेंट ऐसा हो गया, यहाँ पे वेट ब्लू लिटमस पेपर यानी गीला, यानी वाटर से भीगा हुआ ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ किया गया। तो यानी जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब HCl का, सुनिए, जब HCl का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो वो एक H3O प्लस आयन प्लस Cl प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है, जो हाइड्रोजन आयन होता है ना वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए वो जब भी वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, कंबाइन करता है, तो वो H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी समझ लीजिएगा, अगर एसिड में, जब कोई भी एसिड है अगर उसमें H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हुए दिखा रहा है तो समझ जाइए वो एसिड है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो सही है। लेकिन अगर उसमें H3O प्लस आयन भी होगा तब पर भी वो सही होगा, क्योंकि एसिड ही H3O प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, यानी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता, इसलिए वो रिएक्शन कर वाटर के साथ रिएक्शन करके, वाटर के मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, समझ गए होगे, है ना। तो ये हो गया। वही अगर बेस की बात करते हैं तो जब बेस रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो Na प्लस OH यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, यानी क्या है, बेस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सा था। अब यहाँ पे कुछ हम लोग टर्म्स को ईजिली हम लोग समझते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए यहाँ पे टर्म है KOH, रिएक्शन किया वाटर के साथ और K प्लस OH आयन प्रोड्यूस किया, उसी तरीके से यहाँ पे भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम, है ना, प्रोड्यूस किया, 2 प्लस कैटायन है और OH ही एनायन है, OH यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, अब कुछ टर्म्स जान लीजिए। देखिए
तो बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड, है ना, OH आयन प्रोड्यूस करते हैं इन वाटर। ठीक है, तो सुनिए, तो वाटर में, सुनिए, वाटर में बेस क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड को जनरेट करते हैं वाटर में। ठीक है, तो वैसे बेस जो कि वाटर में, सुनिए, वाटर में OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो वाटर में सोल्यूबल होता है, तो उस टाइप के बेसिस को हम लोग अल्कलीज कहते हैं ना। सुनिए, वैसे बेस जो कि वाटर में OH आयन प्रोड्यूस करते हैं और उनमें वो सोल्यूबल होते हैं, तो उन बेसिस को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलीज, यानी जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं वो ऐसे बेसिस। तो लेकिन सभी बेसिस में से कुछ बेसिस ही वैसे होते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल है, सारे के सारे बेसिस वाटर में सोल्यूबल डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो वैसे बेस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो उन बेसिस को हम लोग अल्कलीज कहते हैं, और वैसे बेस जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते उन्हें अल्कलीज नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारे अल्कलीज बेसिस हैं, लेकिन सारे बेसिस अल्कलीज नहीं, क्योंकि बेसिस, वैसे बेस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं वो अल्कलीज तो वैसे भी कहलाएंगे। तो यानी अल्कलीज क्या है, बेसिस है, लेकिन सारे अल्कलीज क्या बेसिस हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि सभी बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये हो कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। समझ गए, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था मेरे दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नाउ एज वी आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट्स H+ आयन और बेसिस OH आयन्स, तो क्या हम लोग यहाँ पे वी कैन व्यू, अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ना एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और लोग जूनियर क्लासेस से पढ़े होंगे। जब भी, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो सुनिए यहाँ पे ध्यान से, अगर सुनिए, अगर यहाँ पे कोई एसिड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बेस का ऑक्साइड है, मतलब बेस है, तो वो क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, वो वाटर बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया एक डबल हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, तो वाटर हुआ। उसी प्रकार से यानी हाइड्रोजन आयंस, और सुनिए ये हो गया। तो एसिड का कौन सा आयन, H+ आयन, और बेस का कौन सा आयन, OH आयन, ये दोनों भी जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे, वाटर बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से था जो हमने देख चुका है। अब सुनिए, तो जब भी एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं वाटर में, सुनिए, जब भी कोई एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है वाटर में, तो वो, है ना, वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली ऐसा समझिए ना कि एसिड भी खतरनाक, बेस भी खतरनाक, दोनों अपने तरीके में खतरनाक, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। तो नहीं देखते हो, जब जो दो जानी दुश्मन लड़ेंगे तो गर्मी पैदा होगा ना भाई, लड़ाई करना है, एक बार थक ही जाएगा, शरीर गर्म हो जाएगा। जब कोई चीज़ हम लोग लड़ते हैं तो हमारा शरीर कैसे गर्म हो जाता है, उसी प्रकार से जब एसिड बेस एक दूसरे से रिएक्शन करके लड़ते हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो जब वो कोई भी रिएक्शन अगर वो हीट प्रोड्यूस करेगा तो हम लोग उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, जो मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुका था। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस का रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक प्रकार का कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और जब भी आप, सुनिए, जब भी आप अगर किसी भी कंसंट्रेटेड, है ना, जब भी आप किसी कंसंट्रेटेड एसिड को अगर आपको डाइल्यूटेड बनाना है तो आप लोग एसिड में वाटर नहीं डालिएगा, नहीं तो वो ब्लास्ट कर जाएगा आप लोगों को, है ना। सुनिए क्या कहते हैं, क्या करना है, केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली इन वाटर। आप लोग को एसिड में डायरेक्टली वाटर नहीं डालना, आपको वाटर में धीरे धीरे एसिड डालना है ना, और उसको डालते समय ऐसे हिलाते रहना है कि वो ब्लास्ट ना करे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डाल दोगे ना तो फट जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। समझ गए, जिस चलते अगर आप लोग अगर एसिड में वाटर डालेंगे तो स्प्लैश आउट करेगा, ब्लास्ट करेगा और वो जला सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया। दी ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक हो जाएगा बाद द एक्सेसिव लोकल हीट के चलते, है ना, इस चलते ये वार्निंग साइंस दिखाता है। ये हो गया। तो मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन। जब भी एसिड चाहे बेस को, एसिड चाहे हो एसिड हो चाहे हो बेस हो, अगर हम लोग उसे वाटर मिक्स करते हैं तो वो उनके कंसेंट्रेशन को डिक्रीज कर देता है ना, पर यूनिट वॉल्यूम से। ठीक है, तो
इसी प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन, चाहे हम लोग कह सकते हैं कि एसिड बेस क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। तो जब भी हम लोग एसिड चाहे बेस में, है ना, जब भी हम लोग वाटर में एसिड चाहे बेस को ऐड करते हैं तो उससे कंसंट्रेशन को वो कम कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं। सच प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन, और वी कैन से एसिड और बेस सेड टू बी डाइल्यूटेड। समझ गए, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सा, ये क्वेश्चन को बहुत हमको जरूर देखना इंपॉर्टेंट भी है, तो हम लोग सभी क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग फोकस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि वाई डू HCl, HNO3 एटसेट्रा सोर्स एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। तो कह रहा है कि HCl और HNO3 है ना, वो एक्वस सोल्यूशन में, इन एक्वस सोल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है, वाइल अल्कोहल ग्लूकोज क्यों नहीं करता। सुनिए, तो HCl और HNO3 H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, जिस चलते वो एक्वस सोल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। क्या करता है, जिस चलते वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, क्यों करते दोस्तों, क्योंकि उसमें H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, वही ग्लूकोज और अल्कोहल H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमको पता है बिजली पास करने के लिए चार्ज चाहिए, और वो चार्ज प्रोड्यूस करा कैटायन, ठीक है। व्हाई डज ड्राई HCl गॉट गैस नॉट चेंज इन द कलर इन ड्राई लिटमस पेपर, क्योंकि वो गैस वैसे भी ड्राई है, और वो ड्राई में क्या होगा, उससे कम से कम उसको लिक्विड होना चाहिए, तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड why it is recommended that acid should be added in water and not water in the acid। एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है और वाटर को एसिड में डायरेक्टली ऐड क्यों नहीं करते, क्योंकि देखिए अगर वाटर में एसिड डालेंगे ना तो हीट प्रोड्यूस करेगा, जिससे तो फट सकता है, ब्लास्ट कर सकता है, और जिससे बर्न हो सकता है। इसीलिए हम लोग एसिड में जो रिकमेंडेड दी एसिड शुड बी एडेड इन वाटर, इसलिए हम लोग एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, ना कि एसिड में वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। जब लोग याद रख लीजिएगा। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है, इफेक्टेड व्हेन एन सॉल्यूशन इज डाइलेटेड। तो अगर हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन इज डाइलेटेड, देखिए हाइड्रोनियम आयंस जो है वो कैसे एसिड कंसंट्रेशन को इफेक्ट कर सकता है। तो देखिए हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्म होता है जब कोई भी एसिड का आयंस यानी H+ आयंस वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल से किसी एसिड चाहे बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो उससे कंसंट्रेशन को गिरा देता है, क्योंकि वो और मिक्स हुआ है ना। तो जब कुछ मिक्स होकर नहीं देखते हो आप लोग, सब्जी बना रहे हो, गलती से नमक ज़्यादा डाल दिया, ठीक है ना, तो और सब्जी डाल दो, थोड़ा नमक और मिक्स हो जाएगा, है ना। तो वो ज़्यादा डालने से और ज़्यादा हो गया तो बैलेंस हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी सेम केस होता है, इसीलिए नाइट्रोनियम आयन एसिड के कंसंट्रेशन को डाइल्यूट कर देता है, ठीक है। ये हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन, हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड इन excess base dissolved in solution in देखिए अगर कह रहा है कि कैसे हाइड्रोक्साइड आयंस का जो कंसंट्रेशन है ना, वो इफेक्ट होता है जब हम लोग उसमें और बेस डालते हैं, है ना, और बेस को डिसॉल्व करते हैं इन ए सोल्यूशन। देखिए अब जैसे कि OH आयंस है, ठीक है। अब OH आयंस है, इसमें अगर हम लोग और बेस डालेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन है, देखिए जैसे कोई बेस है ना, कोई बेस है तो कोई बेस है जैसे कि NaOH, ठीक है, यूज के साथ रिएक्शन किया। अब देखो ध्यान से, Na टूट गया और क्या बनाया H2O, यानी सुनिए इसका आयंस क्या हो गया, डायरेक्टली इसी में आ गया।
तो बताओ ये कहीं 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 का बेसिक नेचर का रहा क्या? ये नहीं रहा ना। इसीलिए हम लोग अगर किसी भी OH आयंस में और अगर बेस डाल देंगे तो वो अलग हो जाएगा, वो बेस तो रहेगा ही नहीं ना, इसीलिए उसमें वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए समझ गए? मैं उम्मीद करता आपको यहाँ पे तक समझ में आया होगा। दोस्तों बस आज के लिए बस इतने वीडियो, हम लोग नेक्स्ट पार्ट जरूर लाएंगे और नेक्स्ट पार्ट हम लोग जानेंगे और आएंगे नए टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको हम लोग इजीली समझेंगे, है ना। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद।